दिल्ली से पटना के लिए रवाना होने वाली थी। उसी समय एक लड़का दौड़ते हुए आता है और उस ट्रेन के जनरल बोगी में चढ़ जाता है। ट्रेन चलने लगती है और जनरल बोगी में इतनी अधिक भीड़ होती है कि उस लड़के को घुटन महसूस होने लगती है। वह लड़का अगले स्टेशन पर उतरकर स्लीपर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वह एसी बोगी में चला जाता है। उसी बोगी में जाने के बाद वह जगह की तलाश कर रहा था। तभी वह देखता है कि एक लड़की अपना पैर मोड़कर सोई हुई है और पैर मोड़ने के बाद वहां थोड़ी जगह बच जाती है। उस जगह पर वह लड़का बैठ जाता है। बैठने के बाद जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन के कंपन से उस लड़की का पैर हिलने डुलने लगता है और उसके शरीर से टच हो जाता है। फिर वह लड़की जाग जाती है। जैसे ही वह जागती है, वह बोलने वाली होती है, तुम इस सीट से उतर जाओ, कहीं और चले जाओ। लेकिन जैसे ही वह लड़के का चेहरा देखती है, वह उसे पहचान जाती है, पर वह कुछ कहती नहीं, चुप हो जाती है और बार बार उस लड़के की तरफ देखती रहती है। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि उस लड़की का 10 साल पहले का बॉयफ्रेंड था, जिससे वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दोस्तों, वह लड़का दिल्ली से काम करके दिवाली के लिए अपने घर जा रहा था और वह लड़की अपने घर जा रही थी, क्योंकि वह दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। लड़की ने एग्जाम पास कर लिया था और अब आईएएस बन चुकी थी। बस ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रही थी। लड़की बार बार उस लड़के की ओर देख रही थी और वह लड़का भी जब उसे देखता है तो पहचान जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। वह सोच रहा था, शायद यह वही लड़की नहीं है जिसे मैं पहचान रहा हूं। कुछ समय बाद लड़की बोलती है, क्या तुम प्रतीक हो? लड़का कहता है, क्या तुम स्वीटी हो? दोनों एक दूसरे से पूछते हैं और फिर हंसने लगते हैं। दोनों जान जाते हैं कि उन्होंने सही पहचाना। स्वीटी पूछती है, तुम यहां कैसे और कहां जा रहे हो? प्रतीक जवाब देता है, मैं दिवाली की छुट्टी पर घर जा रहा हूं। स्वीटी पूछती है, तुम क्या कर रहे हो, कहां से आ रहे हो? प्रतीक कहता है, मैं तो दिल्ली में काम करता हूं, एक मजदूर हूं और दिवाली की छुट्टी के लिए घर जा रहा हूं, पत्थर तोड़ता हूं। यह सुनकर स्वीटी को विश्वास नहीं होता। वह सोचती है, तुम तो पढ़ाई में बहुत तेज थे, तुम्हारा फिजिक्स और मैथ्स सब कुछ बहुत ही अच्छा था, तुम लेबर कैसे बन सकते हो? यह बातें सुनकर प्रतीक बोलता है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं लेबर हूं? मेरे कपड़े देखो, मेरे चेहरे को देखो, मेरे बालों को देखो, क्या मैं एक प्रोफेशनल लड़का लगता हूं? दोस्तों, वह सच में एक लेबर था। उसके शरीर से पसीने की बदबू आ रही थी, क्योंकि वह दौड़ते हुए आया था और उसने फटे हुए पुराने कपड़े पहने थे। स्वीटी ने उसकी बात मान ली और कहती है, ठीक है, मान लिया। फिर प्रतीक पूछता है, तुम क्या कर रही हो और इस समय कहां रह रही हो? प्रतीक के पूछने पर स्वीटी जवाब देती है, मैं दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही थी, स्वीटी कहती है, और मैंने यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया है, अब मैं आईएएस बनने वाली हूं। यह सुनकर प्रतीक कहता है, बहुत अच्छी बात है, तुम इतने बड़े लेवल पर पहुंच गई और मैं कहां लेबर बन गया। और सोचो, तुम वही हो जो मेरे साथ पढ़ती थी, अब आईएएस बन गई हो, यह बहुत खुशी की बात है। इतनी बातें करने के बाद स्वीटी पूछती है, ऐसा है, तुम्हारी चचेरी बहन संजू, उसका क्या हाल है? इस समय वह कहां है? क्या उसका नंबर मिल सकता है? प्रतीक कहता है, हां, मेरे पास उसका नंबर है, ले लो, तुम बात कर सकती हो। प्रतीक अपनी चचेरी बहन संजू का नंबर दे देता है। नंबर लेने के बाद जैसे ही स्वीटी फोन लगाने की कोशिश करती है, प्रतीक तुरंत उसे रोकते हुए कहता है, ऐसा है, अभी फोन मत लगाओ, मेरे घर और चाचा के बीच कुछ लफड़ा हो गया है, इसलिए हम लोग इस समय आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बाद में एकांत में बात कर लेना। इतना कहने के बाद दोस्तों, ट्रेन उनके स्टेशन पर पहुंच जाती है। दोनों ट्रेन से उतरते हैं और अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। दोस्तों, इन दोनों का 10 साल पुराना प्यार, जो कभी बहुत गहरा था, कैसे अचानक दोनों के रास्ते अलग हो गए, यह एक सोचने वाली बात है। दोनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही टिफिन में खाना खाते थे और पढ़ाई में भी दोनों तेज थे। फिर भी एक आईएएस बन जाती है और दूसरा मजदूर बन जाता है। क्या इन दोनों का मिलन फिर से हो पाएगा या नहीं? यह जानने के लिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। जब दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं
तो घर पहुंचने के बाद स्वीटी प्रतीक की चचेरी बहन संजू को फोन करती है। फोन पर स्वीटी कहती है, संजू, तुम मुझे पहचान रही हो? संजू जवाब देती है, नहीं, मैं तो पहचान नहीं पा रही हूं। आप कौन बोल रही हैं? स्वीटी हंसते हुए कहती है, मैं स्वीटी बोल रही हूं। अब पहचान में आई? संजू चौंकते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। स्वीटी, इतने सालों बाद तुमने मुझे फोन किया, लेकिन यह नंबर तुम्हें कैसे मिला? स्वीटी बताती है, जब मैं ट्रेन से दिल्ली से घर आ रही थी, उसी समय तुम्हारा चचेरा भाई प्रतीक मिला, उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया। यह सुनकर संजू हंसते हुए कहती है, अरे वाह, तो फिर से प्यार करने वाली जोड़ी मिल गई। स्वीटी तुरंत कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों पहले भी सिर्फ दोस्त थे और अब भी दोस्त हैं। संजू फिर मुस्कुराते हुए कहती है, चाहे जो भी हो, इतने सालों बाद मिलना भी अपने आप में एक खास बात है। दोस्तों, क्या इन दोनों की पुरानी दोस्ती फिर से प्यार में बदल सकती है? क्या परिस्थितियां बदलेगी? यह जानने के लिए इस कहानी को पूरी देखिए और जानिए कि आगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इससे हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए इसी तरह की अनोखी, दिल छू लेने वाली और महत्वपूर्ण कहानियां लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि प्रतीक और स्वीटी की जिंदगी में आगे क्या मोड़ आता है। दोस्तों, स्वीटी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, चलो बताओ और क्या हालचाल है? संजू ने जवाब दिया, सब बढ़िया है, अपना बताओ। स्वीटी बोली, ठीक है, मैं भी ठीक हूं। मैं दिल्ली में तैयारी कर रही थी और यूपीएससी का एग्जाम निकाल चुकी हूं। अब कुछ महीनों बाद मैं आईएएस बन जाऊंगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। संजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम तो आईएएस बन गई। स्वीटी ने कहा, पर रास्ते में जब मैं ट्रेन से आ रही थी तो प्रतीक मिला। वह कह रहा था कि वह एक लेबर है और दिल्ली में पत्थर तोड़ने का काम करता है। यह क्या सही बात है? संजू ने एक गहरी सांस ली और बोली, हां, यह बात सही है। प्रतीक अब लेबर बन चुका है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, यह तो तुमसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। स्वीटी ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? ऐसा क्या हुआ? संजू ने बताया, दरअसल तुम्हें शायद याद हो, जब तुम्हारा भाई प्रतीक को मारा था, उसी समय उसके पापा ने भी उसे बहुत मारा। उस वक्त वह गुस्से में अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चला गया कमाने के लिए और उसकी पढ़ाई वहीं छूट गई। तब से वह महीने 2 महीने में कभी कभी घर आता है और बाकी समय दिल्ली में ही रहकर काम करता है। स्वीटी ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो यह सब नहीं पता था। स्वीटी ने हैरान होकर पूछा, मेरा भाई कब मारा था? मैंने तो अपने भाई से कभी कुछ नहीं कहा था। संजू ने कहा, अरे भूल गई, तुम ही तो अपने भाई से बोली थी, तभी तुम्हारे भाई ने प्रतीक को मारा था। स्वीटी ने आश्चर्य से कहा, सच में? मैं कसम खाकर कहती हूं, मुझे नहीं पता। संजू ने कहा, ऐसा है, ये बातें तुम अपनी सहेली प्रियंका से पूछो, वह जरूर बताएगी, क्योंकि उसने ही तुम्हारा लेटर तुम्हारे भाई को दिया था। पहले फोन करके उससे पूछो। स्वीटी ने तुरंत अपनी सहेली प्रियंका को फोन लगाया और पूछा, तूने कभी लेटर दिया था क्या प्रतीक को देने के लिए और फिर मेरे भाई को दे दिया? प्रियंका ने कहा, हां, सही बात है, मैंने तुम्हारे भाई को दे दिया था और तुम्हारे भाई ने प्रतीक को पिटवाने के लिए कुछ लड़कों को भेजा। फिर प्रतीक के पापा को भी बुलाया और उन्होंने उसे बहुत डांटा। उसके बाद प्रतीक कहां गया मुझे नहीं पता। स्वीटी ने गुस्से में कहा, ठीक है, फोन रखो, आज के बाद मुझसे बात मत करना। फिर स्वीटी ने संजू को दोबारा फोन लगाया और कहा, संजू, सच सच बताओ, हुआ क्या था? मैंने प्रियंका से पूछ लिया और सही बात वही है जो तुमने कही थी। संजू ने कहा, देखो, तुम दोनों हमेशा एक ही टिफिन में खाना खाया करते थे और इतने अच्छे दोस्त थे कि सबको लगता था तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन असल में तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मेरा चाचा का लड़का यानी प्रतीक मुझसे बार बार कहता था कि मैं तुमसे पूछूं कि क्या तुम भी उसे पसंद करती हो, लेकिन मैंने कभी तुमसे यह बात नहीं कही। एक बार मैंने मन भी बनाया था बताने का, लेकिन फिर भी नहीं कह पाई। कुछ दिनों बाद हमारे बीच में कुछ मनमुटाव हो गया था।
और हम दोनों बात नहीं कर रहे थे। इसी बीच प्रतीक ने एक लेटर लिखा तुम्हारे लिए और मुझे दिया, लेकिन मैंने गुस्से में वह लेटर तुम्हें नहीं दिया। मैंने उसे फाड़कर फेंक दिया और प्रतीक से जाकर कह दिया कि स्वीटी ने तुम्हारा लेटर फाड़ दिया है और कहा है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। यह बातें सुनकर प्रतीक रोने लगा और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। फिर वह धीरे धीरे तुम्हें भूलना शुरू कर दिया। इस तरह से हाई स्कूल की परीक्षा तुम दोनों पास कर ली। उसके बाद एक बार फिर प्रतीक ने तुम्हें लेटर देने की कोशिश की। प्रियंका का जो भाई था वह प्रतीक का दोस्त था, इसलिए प्रतीक ने प्रियंका के भाई को एक लेटर दिया कि वह प्रियंका को दे दे ताकि प्रियंका वह लेटर तुम्हारे पास पहुंचा सके। प्रियंका के भाई ने लेटर प्रियंका को दिया और कहा, यह लेटर जाकर स्वीटी को दे देना। लेकिन प्रियंका का तुम्हारे भाई के साथ अफेयर चल रहा था। उसने वह लेटर तुम्हें ना देकर अपने बॉयफ्रेंड यानी तुम्हारे भाई को दे दिया। लेटर पढ़ने के बाद तुम्हारा भाई नाराज हो गया और कई लड़कों को बुलाकर प्रतीक को पिटवा दिया। प्रतीक की पिटाई के बाद तुम्हारा भाई वह लेटर लेकर तुम्हारे पापा के पास गया। फिर वह प्रतीक के घर पहुंचा और प्रतीक के पापा के सामने वह लेटर पढ़कर सुनाया। उसने कहा, आपका लड़का मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे परेशान करता है और इसे प्यार का भूत सवार हो गया उसके सिर पर। दोस्तों, यह बातें सुनकर प्रतीक के पिता उसे पीटने लगे और इस कदर पीटते हैं कि वह घर छोड़कर 2 दिन के लिए गायब हो जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं। फिर उसी दौरान एक लड़का था जो दिल्ली जा रहा था जॉब करने के लिए। इसी समय प्रतीक नाराज होकर अपने घर से निकल जाता है और दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। तब से वह दिल्ली में जाकर एक लेबर बन जाता है। उसकी पूरी पढ़ाई छूट जाती है और धीरे धीरे वह पत्थर तोड़ने का काम करने लगता है। अब वह एक लेबर बन चुका है और कभी कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में वापस आता है। दोस्तों, इन सब बातें सुनकर जो स्वीटी आईएएस बन चुकी थी, उसे अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे बार बार यही सोचने पर मजबूर होना पड़ता था कि क्यों ना उसका लेटर उसे मिला। कई बार प्रतीक ने उसे देने की कोशिश की, लेकिन स्वीटी के पास वह लेटर नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, ऐसी घटनाएं अक्सर घट जाती हैं और इस तरह की परिस्थितियों, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और पूरे स्कूल में सबको इसकी जानकारी थी। लेकिन दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बने रहे। न तो स्वीटी कभी अपने दिल की बात कह पाई और न ही प्रतीक ने उसे यह बताया। उसने कोशिश की, लेकिन उसके मैसेज कभी स्वीटी तक पहुंच नहीं पाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब दीपावली का त्योहार बीत गया, स्वीटी ने प्रतीक को फोन लगाया। उसने कहा, प्रतीक, क्या तुम मेरे साथ दिल्ली चल सकते हो? मुझे दिल्ली जाना है और मैंने वहां 3 दिन पहले आना है। प्रतीक ने जवाब दिया, स्वीटी, तुम जाओ। मैं तो करीब 20 दिन के लिए छुट्टी पर आया हूं और मैं इतनी जल्दी दिल्ली नहीं जा सकता। स्वीटी ने कहा, नहीं प्रतीक, अगर तुम चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं अकेले जाऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। प्लीज मान जाओ। दोस्तों, इतना कहने के बाद प्रतीक के अंदर फिर से पहले जैसा प्यार का एहसास हुआ और वह उसकी बात मान गया। अगले दिन दोनों ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों बातें करते हुए जाते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारियां साझा करते हैं। उधर जब स्वीटी ने फोन पर संजू से बात की थी तो उसने पूछा था, प्रतीक, हमें कब कब याद करता था? कुछ और बातें बताओ। संजू ने कहा, एक बार शादी के दौरान जब दारू पीकर प्रतीक ने बोला था कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली एक ही लड़की है और उसका नाम स्वीटी है, वह तुम्हें बहुत गालियां दे रहा था। ये बातें याद आते ही ट्रेन में सफर करते हुए स्वीटी ने कहा, प्रतीक, तुम इतने दिन हो गए, कभी मुझसे मिले नहीं और न ही मुझसे बात करने की कोशिश की। प्रतीक ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हें भी टाइम नहीं था मुझसे बात करने के लिए, मुझे भी पास टाइम नहीं था। सब कुछ ऐसा हो गया कि कोई नहीं जानता कि कौन कहां गया। तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। दोस्तों, ये बातें सुनकर स्वीटी समझ जाती है कि प्रतीक क्या कहना चाहता है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, प्रतीक, तुम हमें याद करते हो जब दारू पीते हो? यह सुनकर प्रतीक को थोड़ा असहज महसूस होता है और वह समझ जाता है कि लग रहा है संजू ने यह बात स्वीटी को बता दी है। प्रतीक थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहता है, नहीं, अरे यार, मैं तो बस एक बार दारू पी लिया था और गलती से वह बात निकल गई थी।
ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसके चेहरे पर हल्का सा तनाव दिखता है, लेकिन वह अपनी बात को हल्का करने की कोशिश करता है। इतना कहते हुए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और दोनों उतरते हैं। स्टेशन का माहौल काफी व्यस्त है, लेकिन स्वीटी अपने चेहरे पर एक खुशहाल मुस्कान के साथ प्रतीक को लेकर अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वह उसे कहती है, चलो मेरे रूम पर चलते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो स्वीटी अपने रूम में जाकर चाय बनाती है। वह चाय बनाते समय एक पल के लिए रुकती है और सोचती है कि कैसे उनका रिश्ता पहले जैसा हो रहा है। चाय बनाकर वह प्रतीक को देती है और कहती है, यह लो, थोड़ी चाय पी लो। दोस्तों, इस तरह दोनों एक साथ चाय पीते हैं और उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह पल उनके लिए बहुत खास होता है और उन्हें एहसास होता है कि उनकी दोस्ती अब फिर से एक नई शुरुआत कर रही है। दोस्तों, उन दोनों का हमेशा शाम को बात करना और मार्केट जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे उनका संपर्क बढ़ने लगा और बातचीत, मिलना जुलना फिर से शुरू हो गया। जैसे 10 साल पहले उनकी दोस्ती थी, वैसे ही दोस्ती फिर से लौटने लगी। उधर प्रतीक के गांव का एक लड़का उसके काम की जगह, जहां पत्थर तोड़ा जाता था, काम करता था। उसने देखा कि प्रतीक का हुलिया बदल गया है। उसके कपड़े भी ठीक से नहीं थे और हेयर स्टाइल में भी बदलाव आ गया था। उसे यह भी पता चला कि प्रतीक एक लड़की के साथ शाम को बाहर जाता है और उससे बातें करता है। यह बातें सुनकर वह लड़का फोन करके प्रतीक के पिताजी को बता देता है, सर, आपका लड़का प्रतीक बिगड़ चुका है। वह एक लड़की के साथ बार बार बात करता है और शाम को मिलने भी जाता है। प्रतीक के पिता यह सुनकर चिंतित हो जाते हैं। वे तुरंत प्रतीक को फोन लगाते हैं और कहते हैं, बेटा, जो कुछ पहले हुआ उसे भूल जाओ। अब ऐसा मत करो। इस बार जब तुम घर आओगे तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। यह बातें सुनकर प्रतीक थोड़ी चौंकता है, लेकिन उसे अपने पिता की चिंता का एहसास होता है। वह सोचता है कि क्या उसे अपने जीवन में एक नई दिशा लेनी चाहिए या फिर अपनी पुरानी दोस्ती को निभाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण पल है जो उसके भविष्य के लिए तय करेगा। दोस्तों, प्रतीक अंदर ही अंदर घबराने लगता है और सोचता है कि किसने यह बात कह दी, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस न करते हुए वह स्वीटी को फोन लगाता है। वह कहता है, स्वीटी, मेरे पापा ने फोन किया था। किसी ने उन्हें बता दिया कि मैं तुमसे बात करता हूं और शाम को हम लोग मिलते जुलते हैं। ये सारी बातें किसी को बता दी हैं और अब वे बोल रहे हैं कि इस बार जब तुम घर आओगे तो वे मेरी शादी करवा देंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना सुनकर स्वीटी बोलती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? प्रतीक थोड़ी हिचकिचाहट में कहता है, अरे यार, हमारी और तुम्हारी जोड़ी कहां मिलेगी? हमारा लेवल क्या है? तुम एक अधिकारी हो और मैं एक नौकर। हम कैसे तुमसे शादी कर सकते हैं? स्वीटी जवाब देती है, मैं जितना पूछ रही हूं उतना तो बोलोगे। तुम शादी करोगे या नहीं करोगे? प्रतीक गहरी सांस लेता है और कहता है, हां, मैं करूंगा। मैं बचपन से तुम्हें चाहता था और अब भी चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है मुझे नहीं पता। ये बातें सुनकर स्वीटी कहती है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूं और मैं करूंगी शादी। सबसे पहले तुम फोन करके अपनी मां को बता दो कि मैं एक लड़की से शादी कर चुका हूं और वह लड़की कुछ ही महीनों में आईएएस बन जाएगी। दोस्तों, स्वीटी के कहने पर प्रतीक अपनी मां के पास फोन लगाता है और कहता है, मां, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वह क्लास 10वीं में थी, जिसके कारण पापा ने मुझे मारा था और मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। इस तरह प्रतीक अपने दिल की बात अपनी मां को बताने की हिम्मत जुटाता है, यह सोचते हुए कि क्या उसकी मां इस खबर को समझेगी और स्वीकार करेगी। लेकिन यह बात धीरे धीरे कई लोगों से फैलने लगती है कि प्रतीक, जो दिल्ली में है, एक लड़की से शादी कर चुका है। वह लड़की, जो क्लास 10वीं से उसकी प्रेमिका थी, अब आईएएस बन चुकी है। यह खबर तेजी से वायरल होती है और अंततः स्वीटी के घर तक पहुंचती है। जब स्वीटी के माता पिता को यह पता चलता है तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता। स्वीटी के पिताजी तुरंत फोन लगाकर पूछते हैं, बेटी, क्या यह सच है? क्या तुमने सच में शादी कर ली है? स्वीटी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हां पापा, मैंने उस लड़के से शादी कर ली है।  वह एक लेबर है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करती थी और आज भी करती हूं।
मैंने उसे अपना जीवन साथी मान लिया है। यह सुनकर उसके पिताजी फोन रख देते हैं और गंभीरता से सोचने लगते हैं। स्वीटी के पिता हमेशा एक गंभीर व्यक्ति रहे हैं। उन्हें यह सोचकर बहुत दुख होता है कि उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा और भविष्य पर इतना पैसा खर्च किया ताकि वह आईएएस बन सके, और अब वह एक लेबर से शादी कर रही है। वे खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या यह उनकी बेटी का सही निर्णय है? क्या प्रेम प्रसंग में आकर उसने अपनी पढ़ाई और भविष्य को खतरे में डाल दिया है? उनकी चिंता और दुख इस बात से और बढ़ जाती है कि उनकी बेटी ने अपनी मेहनत की कीमत को नजरअंदाज कर दिया है। स्वीटी के पिता को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी को एक सुनहरे भविष्य के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी पसंद एक साधारण लड़के के साथ जाकर उसे धोखा देती नजर आ रही थी। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था और अब उन्हें सोचना था कि इस स्थिति का कैसे सामना किया जाए। दोस्तों, स्वीटी के पिता के मन में यह द्वंद्व चल रहा था कि बेटी की खुशियों को कैसे संभाला जाए। उनका दिमाग बार बार यही कह रहा था कि पैसे की कमी नहीं होगी और स्वीटी इतनी समझदार है कि वह पैसे की लालच में कभी नहीं पड़ेंगी। वह जानती थी कि वह एक अमीर व्यक्ति के साथ शादी करके अपने जीवन का स्तर ऊंचा उठा सकती है, लेकिन उसने अपने प्रेम को चुना। उन्होंने यह समझा कि यदि वह अपनी बेटी के प्यार में दखल अंदाजी करते हैं तो यह बहुत गलत होगा। इससे न केवल उनकी बेटी को दुख होगा, बल्कि यह भी संभव है कि स्थिति और बिगड़ जाए। इस सोच के बाद स्वीटी के पिता ने स्वीटी और प्रतीक के प्यार को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनकी शादी धूमधाम से आयोजित की जाती है। शादी के बाद स्वीटी की ज्वाइनिंग भी आ जाती है और वह दिल्ली पहुंच जाती है। वहां एक रूम लेकर स्वीटी और प्रतीक एक साथ रहने लगते हैं। यह कहानी इस बात को साबित करती है कि सच्चा प्यार कभी ना कभी वापस लौटकर आ ही जाता है। अगर आप सच्चे दिल से प्यार कर रहे हैं तो सच्चे प्यार का मिलन अवश्य होता है, जैसे कि इस कहानी में हुआ। प्यार की कीमत पैसे से नहीं तोली जाती। जैसा कि एक प्रसिद्ध गाना कहता है, सोने चांदी से मांगा है प्यार यारो। यह सच है। स्वीटी के पास बहुत सारे विकल्प थे। वह किसी बड़े अधिकारी से शादी कर सकती थी क्योंकि वह स्वयं एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी, लेकिन उसने अपने बचपन के प्यार को चुना, जिसे उसने अपने जीवन का आधार बनाया था। प्यार का कोई मोल नहीं होता और सच्चे प्यार के लिए व्यक्ति को अपने मूल्यों और रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। जब स्वीटी ने आईएएस बनने का सपना देखा तो उसने अपने सपने को साकार करने के लिए मेहनत की। उसने संघर्ष किया, परीक्षा दी और सफल हुई। वहीं प्रतीक ने भी अपने जीवन को बदलने के लिए मेहनत की। उसने अपने क्षेत्र में काम किया और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था। मेरा मकसद आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप जरूर सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि जीवन में कई चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। प्यार, संघर्ष और मेहनत की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे दिल से किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Make 'em make 'em make